जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है उसके बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि 67th बीपीएससी में इन्वायरमेंट के लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। वहीं 68 बीपीएससी में लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और 69 बीपीएससी में 8 से 10 क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट के। तो हर साल बीपीएससी क्या कर रहा है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बिहार पीसीएस में बढ़ रहे हैं? इसका रीज़न है, आपको बताता हूँ मैं क्या रीज़न है। तो रीज़न ये है दोस्तों कि इस समय जो बिहार की सरकार है वो इन्वायरमेंट पे अच्छा खासा फोकस कर रही है। और जब COP28 की जब मीटिंग हुई थी तो बिहार के जीवन हरियाली अभियान की यहाँ पे तारीफ़ की गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है 4 मार्च को बिहार में क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे जो है वो स्टार्ट किया गया था बिहार में। और टोटल इनके द्वारा 26 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे जिनकी लागत 108.33 करोड़ के आसपास थी और जिसकी वजह से एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया पटना में। इसके अलावा टोटल 543 ब्लॉक्स में एयर को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, सभी 543 ब्लॉक्स में एयर को मॉनिटर करने के लिए, जो एयर की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं। तो आप देखेंगे तो बिहार अच्छा खासा जो फोकस इस समय इन्वायरमेंट पे कर रही है। तो जब बिहार की सरकार अच्छा खासा फोकस इन्वायरमेंट पे कर रही है तो आपको लगता नहीं है कि बीपीएससी भी इन्वायरमेंट पे फोकस करेगा और इस साल हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, 10 या 10 से ऊपर भी मिलेगा तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट कवरेज है वो कितना है। तो देखिए, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो रिलीज़ करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और ये लोकेटेड है देहरादून में। और ये ऑर्गेनाइजेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। और हर 2 साल पे ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। लगातार 1987 से जो है ये रिपोर्ट जारी कर रहा है और अपनी ये रिपोर्ट पब्लिश करता है एज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि लगभग कंट्री में 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट प्रेजेंट है, जो कि हमारे कंट्री के जोग्राफिकल एरिया का 21.71% है। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का अगर देखेंगे तो 21.7% है। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 2019 से 2021 के बीच में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए एफॉरेस्टेशन और ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ जो है वो सरकार के द्वारा, यूनियन टेरिटरीज़ या स्टेट्स के द्वारा जो है कंडक्ट की जाती हैं। पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 755.68 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं पेड़ लगाने के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के तहत 2019 से लेकर 2022 के बीच में टोटल 108.57 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। ठीक है, 108.57 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ किए गए थे बिटवीन 2019 एंड 2022। तो 2019 से लेके 2022 के बीच में टोटल 108 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं ताकि एफॉरेस्टेशन किया जा सके, यानी पेड़ लगाया जा सके। अब जो ये स्कीम है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम वाली, ये मर्ज कर दी गई है ग्रीन इंडिया मिशन के साथ। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसी कई स्कीम्स हैं जो सरकार अभी भी चला रही है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल बैम्बू मिशन एंड सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो हैं वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर से लड़ने के लिए भी सरकार के द्वारा कई स्टेप्स उठाए गए हैं। तो इस रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट का कहना है कि 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के लगभग जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का वो 33% है। ठीक है, 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 33% फॉरेस्ट कवर है। बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट है। अब बात करें कि जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है तो मिज़ोरम में है 84.53%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है 79.33%, उसके बाद मेघालय में है 76% और मणिपुर में है 74.34% और नागालैंड में है 73.90%। बात करें आइडियल फॉरेस्ट परसेंटेज क्या होता है तो 33%, यानी जो टोटल एरिया है स्टेट का उसका 33% कम से कम होना चाहिए, उसको माना जाएगा कि वो आइडियल फॉरेस्ट कवर है। अब बात करते हैं बिहार के पर्सपेक्टिव में। तो देखिए, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है बिहार का वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है और वहीं जो फॉरेस्ट कवर है वो 7,381 स्क्वायर किलोमीटर है और जो परसेंटेज है टोटल जोग्राफिकल एरिया का वो 7.84% है। अगर हम 2019 के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जो फॉरेस्ट कवर में चेंज हुआ है वो 75 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। ठीक है, यहाँ किलोमीटर हो गया है, स्क्वायर किलोमीटर होगा ये। ठीक है, तो 75 स्क्वायर किलोमीटर का चेंज हुआ है 2019 से लेके अब तक।
और इसी को परसेंटेज में देखेंगे तो 1.03% है ये। स्क्रब के बारे में भी जानकारी दी जाती है इस रिपोर्ट के द्वारा, लेकिन इस रिपोर्ट में जो है इसको स्क्रब को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो बात करते हैं बिहार के फॉरेस्ट कवर की। तो देखिए मेनली जो है 3 टाइप के फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे 70% या इससे अधिक, ठीक है, एबव, तो 70% होगा या इससे अधिक होगा तो हम उसको बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद होता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, तो इसमें आता है 40% से लेके 70% के बीच में। उसके बाद एक है ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर 10 से 40% के बीच में है या उससे कम भी है, उससे कम भी होगा तो ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा। तो ये 3 कैटेगरी के फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट हैं। तो बिहार का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ पे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं 333.42 स्क्वायर किलोमीटर के हैं, और जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं वो 3,285.83 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। वहीं जो ओपन फॉरेस्ट हैं वो 3,761.54 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। टोटल जो फॉरेस्ट कवर हो गया बिहार में वो 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 7.84% फॉरेस्ट प्रेजेंट है। अब बात करेंगे 2019 के पर्सपेक्टिव में कितना फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है, तो 75 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, और जोग्राफिकल एरिया में ये हो जाएगा 1.03% का इंक्रीज़ हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है ओपन फॉरेस्ट में 69 स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 6 स्क्वायर किलोमीटर का, और वहीं वेरी डेंस फॉरेस्ट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। बिहार के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है उसके अकॉर्डिंग बिहार सरकार का कहना है कि जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 7.90% है। तो यहाँ पे देखिए BPSC के द्वारा ट्रिक खेली जा सकती है, आपसे वो स्टेट का रिकॉर्ड पूछ सकता है। तो बिहार स्टेट सरकार के अकॉर्डिंग 7.90% जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर का एरिया है, ठीक है, लेकिन इंडिया का डाटा अलग है, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। यही स्क्वायर किलोमीटर में 7,442 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में ये ध्यान देना होगा कि स्टेट के रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहा है या ओवरऑल जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। बात करते हैं टॉप डिस्ट्रिक्ट की जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो पहले है कैमूर। कैमूर में 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है। वेस्ट चंपारण में 903.34 स्क्वायर किलोमीटर है। रोहतास में 669.91 स्क्वायर किलोमीटर। जमुई में है 661.17 स्क्वायर किलोमीटर, और गया में है 602.55 स्क्वायर किलोमीटर। अब जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कैमूर में है। 31.56% जो एरिया है कैमूर का वहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट है। वहीं जमुई में 21.34%, नवादा में है 20.72%, मुंगेर में 20.16% और वेस्ट चंपारण में है 17.28%। फॉरेस्ट कवर के मामले में जो बॉटम वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें शेखपुरा है, 1.19 स्क्वायर किलोमीटर है इसमें। अरवल में 4.14 स्क्वायर किलोमीटर, जहानाबाद में है 4.43 स्क्वायर किलोमीटर, बक्सर में 5.89 स्क्वायर किलोमीटर है, और सिवान में 7.6 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे लोवेस्ट कम से कम आप 3 याद रखने की कोशिश करिएगा, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अब डिस्ट्रिक्ट्स के जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे लोवेस्ट प्रेजेंट है शेखपुरा में 0.17% है, बक्सर और सिवान में 0.35% है, गोपालगंज में है 0.42%, जहानाबाद में 0.48% है, और अरवल में है दोस्तों 0.65%। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है 2019 के कंपैरिजन में बांका में 16.29% का इंक्रीज़ हुआ है, सबसे हाईएस्ट है पूरे बिहार में। उसके बाद जमुई में है 13.22% का, और गया में है 12.24% का। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है कैमूर में -4.83%, सुपौल में है -4.46%, और रोहतास में है -2.32%। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर है बिहार में वो सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में है, 249.34 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो MDF है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो वेस्ट चंपारण में ही प्रेजेंट है, 548.47 स्क्वायर किलोमीटर। और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कैमूर भभुआ में है, 531.73 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डाटा आप याद रखिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की। तो देखिए फॉरेस्ट फायर जो है जंगल में आग कैसे लगती है, कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बिजली गिरने की वजह से भी आग लग जाती है, इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी आग लगती है। और बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर देखने को मिला है वो बिजली गिरने की वजह से देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा फायर इंसिडेंट जो है कहाँ पर रिपोर्ट किए गए, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ एक मैप दिया हुआ है कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो फायर प्रोन एरियाज़ में आते हैं। जैसे देखिए वेस्ट चंपारण का एरिया है, इधर देखिए कैमूर और रोहतास वाला एरिया है, इधर लखीसराय वाला एरिया हो गया। तो ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो फायर प्रोन एरियाज़ हैं। अब बात करते हैं बिहार में ट्री कवर की। तो ट्री कवर है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि जोग्राफिकल एरिया का 2.49% हुआ।
बिहार के ट्री कवर में हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है 338 स्क्वायर किलोमीटर का, लगभग 16.87% का इंक्रीज़ हुआ है अगर प्रीवियस रिपोर्ट से हम कंपेयर करेंगे 2019 वाले से तो। और अगर फॉरेस्ट कवर को और ट्री कवर को मिला देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा 9721.79 स्क्वायर किलोमीटर, यानी बिहार के टोटल जोग्राफिकल एरिया के 10.3% जो है वो फॉरेस्ट और ट्री प्रेजेंट है। अब देखिए कुछ दिन पहले जो है ये रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के तहत कहा गया था कि 35% जो फॉरेस्ट हैं बिहार में वो जो है फायर प्रोन एरियाज़ के अंडर आते हैं। तो इस न्यूज़ को एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा जो है लगाया है और इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे PDF का जो डाटा है वो मैंने 2 जगह से लिया है। एक है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट। वैसे मैं इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट का जो PDF है बिहार का वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।